जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू में हमारे साथी डेली वेजर्स पर, कैजुअल लेबर्स पर हक मांगने पर बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया। उनको जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू में हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स पर बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया, उन्हें दोष दबाव का शिकार किया गया। इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार पर यह बात वाजिया करना चाहते हैं कि दोष दबाव, लाठी किसी मसले का हल नहीं है। ना हम इस चीज से डरने वाले हैं, ना हमारी आवाज दबने वाली है, ना हम अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने वाले हैं, बल्कि हमारी जदोजहद तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक हमारा एक एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाता। हमने इस सरकार को इस बदलाव के लिए वोट दिया था। हमने इस सरकार को लाठी के लिए, दोष दबाव के लिए, एफआईआर के लिए, लाठी चार्ज के लिए, अजाब आताब के लिए वोट नहीं दिया था, बल्कि हमारा वोट इसलिए था कि ये मुलाजमीन के जो मुतालबात है उनको हल करेंगे, ये अवाम और मुलाजमीन की दादरसानी करेंगे, ये मुश्किलात को आसानियों में बदल देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस पर काम करने के बजाय हमारे मुलाजमीन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इल्जाम तराशी से काम लिया जा रहा है। आपने असेंबली का सेशन देखा होगा, असेंबली सेशन में हिज़्ब इख्तिदार की तरफ से और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से इस मामले पे शोर गगा बर्पा हुआ और इल्जाम तराशियों से काम लिया गया। हम इस बात को वाजिया करना चाहते हैं कि एहतिजाज आज पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि यह एहतिजाज 2002 से, जब मुफ्ती सरकार यहां पे, मुफ्ती साहब यहां सरकार में थे, कोलिशन में थे, तब से यह एहतिजाज जारी है। उसके दौर में भी हुआ, एग्रीमेंट हुआ। उमर सरकार 2009 में आई, कोलिशन थी एनसी और कांग्रेस की, उस वक्त भी एहतिजाज हुआ। तमाम एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटियों का एक प्लेटफॉर्म बना, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जिसका नाम ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी था, और उस ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद है। कैबिनेट सब कमेटी में आज के जो ऑनरेबल स्पीकर है वो उस वक्त उस कमेटी के चेयरमैन थे, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। आज बहुत से ऐसे अरकान असेंबली मौजूद है जो उस कमेटी में बहैसियत वजीर के मेंबर थे, और उस वक्त भी एक एग्रीमेंट सामने आया 3 मुतालबात के हवाले से, एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट के एज के हवाले से, उसके बाद डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से, पे अनामली के हवाले से। यह दौर गुजर गया, लोगों को 60 भी मिला, 60 पे कमीशन एरियर्स भी मिले। उसके बाद मुफ्ती साहब का जो दौर, मुफ्ती साहब का जो पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन आई, उसमें हमने सबसे बड़ा आंदोलन किया। सेक्रेटरीट के बाहर सेक्रेटरीट घेराव हो गया, असेंबली का घेराव हो गया, जीएसटी सेशन था, असेंबली सेशन, उस वक्त हमें बंद कर दिया गया, यहां के थानों में सब जेल्स मुंतकिल किया गया। और हम प्रताप पार्क में हमने चीमा जन हुए थे, भूख हड़ताल पे थे, हमारे कई लोग बेहोश हो गए थे, बेहाल हो गए थे, हमारी हालत दिगरगू हो गई थी। उस वक्त इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज रूलिंग पार्टी है, इसके सरबराह जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए, उन्होंने तकरीर की, हमारे साथ हमदर्दी जताई। उसके बाद जब धारा 370 खत्म किया गया, 35A लागू किया गया, यहां पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज लागू किया गया। आप रिकॉर्ड को दुरुस्त करिएगा। मैं तमाम मेंबरानी असेंबलियों से कहना चाहता हूं, चाहे वो हिज़्ब इख्तिदार के हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी मेरी गुजारिश है, वो अपने रिकॉर्ड को सही करे। हमने एलजी इंतजामिया के दौर में भी हड़ताल की, कामचोर हड़ताल की। शेर कश्मीर पार्क से बहुत बड़ा मैशू, बहुत बड़ा जमी गफीर प्रोटेस्ट निकला, हमें राजभवन बातचीत के लिए दावत दी गई। एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने ये वादा दिया कि आपकी जो रेगुलराइजेशन का मामला है, मिनिमम वेज का मामला है, डीडीसी इलेक्शंस के बाद हो जाएगा। आज की सरकार आ गई,
तो इन्होंने इलेक्शन, आज तक इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसी ने नहीं लाया था 2024 तक। 2024 के बाद यहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया। इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन तकरीरों के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान इस हवाले से वादे किए, तकरीरें की, हमदर्दी जताई, इसको इंसानी और समाजी मामला करार दिया। उसके बाद जब बरसरी इख्तिदार हुकूमत में यहां की सरकार आ गई तो उमर साहब ने हमारे साथ वादा किया कि रेगुलेशन के हवाले से हमारी लिमिटेशंस, हमारे इख्तियारात महदूद है, इसको आप समझिएगा, और तनख्वाह में बढ़ोतरी के हवाले से उन्होंने हामी भर ली। बहरहाल उसके बाद जब इख्तिदार में आए तो हमने मुतालबा किया कि इस बजट में इनके एमएलए ने बड़ी बड़ी तकरीरें की, बड़े बड़े प्रेस बयान दिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से उनके बयान सामने आए कि इस बजट सेशन में आपका मामला हल हो जाएगा। जब बजट सेशन शुरू हुआ, बजट तकरीर वजीर आला साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर पेश की, उसमें डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स के हवाले से एक शब्द भी नहीं था। तो हमने एहतिजाज किया। एहतिजाज करने के बाद वजीर आला साहब ने कमेटी तश्कील दी। हमने उस कमेटी का वेलकम किया। हमने ये कहकर वेलकम किया कि हमारे दो मसले हैं, एक तो रेगुलराइजेशन का मामला है, दूसरा हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट। यहां पे मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए जो दिल्ली में है या लद्दाख में है, उस तरह पे यहां पे आरजी मुलाजमीन को तब तक तनख्वाह दी जाए जब तक आपका एसआरओ आ जाता है, जब तक रेगुलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आज इस पर सियासतकारी करना यह इंसानियत के खिलाफ है। तो हम समझते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के आवाम के दोस्त नहीं है, बल्कि आप मुलाजिम दोस्त भी नहीं है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगा रही है कि आपने क्या किया, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, कोई कहता है कि अपोजिशन स्पॉन्सर्ड है, कोई ये कह रहा है कि इनके साथ बातचीत करो, कोई और इल्जाम लगा रहा है, कोई ये कह रहा है कि जनाब हमने कमेटी तश्कील दी, अब एहतिजाज का क्या जवाब बनता है। हमारा उनसे मुतालबा है, अगर आपने इसको इंसानी और समाजी मामला करार दिया है, अगर आज सभी पार्टियां इस हवाले से डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की रेगुलेशन के साथ साथ मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा कर रही है, तो इस पे शोर बर्पा करने की जरूरत नहीं है, इस पर फैसला लेने की जरूरत है। इस पर इल्जाम तराशी और तानाबाजी करने के बजाय, बहानाबाजी करने के बजाय फैसला लेने की जरूरत है। आपने कमेटी बनाई, हमने वेलकम किया, हम उनसे बात करेंगे। हमारा इनकार, हम उस चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को नहीं नकार रहे हैं। बातचीत तो हम करेंगे, बातचीत से हम कब डरे हैं, बातचीत जारी रहेगी, बातचीत करेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा है, जो हमने उस वक्त भी सामने रखा और आज भी सामने रख रहे हैं, कि जब तक पॉलिसी सामने आ जाएगी, जब तक रेगुलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तब तक मिनिमम वेज लागू किया जाए। एक एमएलए यह कहता है कि 1,60,000 तनख्वाह लेने के बाद कि मुझे 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे दीजिएगा, दूसरा कहता है 5 लाख रुपए तनख्वाह दे दीजिएगा। अगर ये तनख्वाह आप दे दोगे तो करप्शन नहीं होगा। जो 9,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, अगर आपका घर 1,60,000 से नहीं चलता है, 5 लाख से चलेगा, तो उस डेली वेजर कैजुअल लेबर का आपने क्या सोचा, जो 4,000, 5,000, 9,000 रुपए ले रहा है? क्या आप इस कौम को तरकीब दे रहे हो कि आप करप्शन करो? अफसोस है इस बात का, और अफसोस है इसी सोच पे। हमारा मुतालबा होगा इस सरकार से भी और अपोजिशन से भी, मेहरबानी करके इस पर फैसला लीजिएगा। कमेटी, हम 6 महीने वेट करेंगे, कमेटी जब तक रिपोर्ट देगी, रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन मिनिमम वेज एक्ट का अमल शुरू होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। अगर आपका नारा है एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, तो दिल्ली में आपकी एक रेट है, लद्दाख में एक रेट है, और जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के साथ क्यों जाती है? अगर आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम मिल गए हैं, पूरी तरह मिले हुए, तो दिल्ली में एक कानून और यहां की डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हमारे साथ सौतीली मां का सलूक क्यों है? क्या हमारी एक खता है कि हमने नामासैद हालात में यहां के सिस्टम को चलाया? और दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं, वाजिया करना चाहते हैं यहां की सरकार पे, लाठी किसी चीज का हल नहीं है, दोस्त दबाव एफआईआर किसी चीज का हल नहीं है। आप श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी बंद करोगे, आप बाहर जाने की इजाजत नहीं दोगे,
आप एहतजाज करने की इजाजत नहीं दोगे। यह किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं बातचीत के जरिए से इस मामले का हल निकाला जाए। हमारा मुतालबा है कि 7th पे कमीशन ने 2018 में मिनिमम वेज 18,000 रुपया मुकर्रर की थी। उसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी तस्लीम किया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एंडोर्स किया है। आज 2025 चल रहा है। 2025 में आपको क्या यह शोभा देता है कि आप 7th पे कमीशन को भी छोड़ रहे हो? आप मरकज ने जो ऑर्डर इशू किया है 25 सितंबर 2024 को 723 रुपए से 1035 रुपया, यानी कि 21,000 से 29,000 रुपया, उसको आप नकार रहे हो। लद्दाख 21,000 से 29,000 दे रहा है, 12,000 से 45,000 रुपए दे रहा है। यह कहां का इंसाफ है? हमारा मकसद है, हमारा मुतालबा है कि हम सड़कों का रुख नहीं करना चाहते हैं। आइए टेबल पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मामले का हल टेबल के जरिए से निकलेगा। लेकिन जब आप लाठी चलाओगे तो ये मामले का हल नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बनता है। हमने माही मुबारक के मुकद्दस महीने को मद्देनजर रखते हुए, इन अयाम को मद्देनजर रखते हुए, ईद उल फितर को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने एहतजाज को मौखर किया था। अगर सरकार हरदर्मी को तर्क नहीं करती है, अगर सरकार अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती है, अगर सरकार मिनिमम वेज के हवाले से कोई फैसला नहीं करना चाहती है, तो हमने फैसला कर लिया है कश्मीर प्रोविंस में ईद उल फितर के बाद एक इनकलाबी प्रोग्राम का ऐलान होगा। चाहे वो काम छोड़ हड़ताल का प्रोग्राम होगा, चाहे वो एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा, वो ईद के बाद इंशाअल्लाह सामने आपके सामने रखा जाएगा और जिसको फिर रोकना किसी के पास में नहीं होगा और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहां की इंतजामिया पर आयद होगी। बातचीत शुरू नहीं की जाती है, इफाम के तफहीम के जरिए से इस मामले का हल नहीं निकाला जाता है, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम सड़कों का भी रुख करेंगे और काम छोड़ हड़ताल भी करेंगे। शुक्रिया। दिया गया था जिसमें कुछ जो डेली वेजर्स लीडर्स है उनको बताया गया कि ये स्पॉन्सर है, बीजेपी नाम देकर बताया गया है कि बीजेपी स्पॉन्सर है। उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखिए, ये इल्जामात है, ये बहानाबाजी है, ये सियासतकारी इस पे की जा रही है और ये मामले को टालने की तरफ एक कोशिश है। सरकार से हमारा मुतालबा है कि वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने के बजाय मामले का हल ढूंढे। देखिए, डेली वेजर एहतजाज कर रहा है, किससे एहतजाज कर रहा है? वो इनसे आसमान के तारे मांग रहा है, वो इनसे वो हक मांग रहा है जो हमें मरकज ने दे दिया है, जो लद्दाख में दिया जा रहा है। वो तो हम तो वही हक मांग रहे हैं। हम कोई ऐसा गलत मुतालबा नहीं कर रहे हैं जिसको वो इनकार कर सकते हैं।